Hello friends, welcome to class 10th mathematics chapter 1 real numbers. In today's lecture we will solve or in today's video we will solve exercise 1.3. The first question of this exercise is prove that root 5 is irrational. हम लोग को ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने का एक थ्योरम बताया था मैंने, और उसी तरीके से रूट 5 इरेशनल प्रूफ होगा हम लोग का। और उम्मीद करता हूँ कि आपने रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करने का कोशिश किया होगा। अगर नहीं किया हो तो आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, वो भी इसी तरह होगा जैसे हम लोगों ने रूट 2 को इरेशनल प्रूफ किया था पिछले वीडियो में। तो रूट 5 को अब हम लोग ट्राई करते हैं इरेशनल प्रूफ करने का, और कर ही लेते हैं। ये क्वेश्चन है क्योंकि, और तो हम लोग किया जाए इसको प्रूफ। लेट सबसे पहले हमको इसको रैशनल मानना रहता है, जैसे एकदम रूट 2 को हम लोग किए थे एकदम उसी तरह इसको हम लोग करेंगे। तो लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, हम लोग को ये मान लिया। अब रूट 5 देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर P and Q are integers and Q does not equal to 0, and also P and Q are co-prime। ठीक है, तो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ऑल्सो पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे हम लोग। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, या पी बाई क्यू का होल स्क्वायर कह लीजिए आपका। आप रूट 5 को सॉल्व करेंगे, रूट 5 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, और पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा। अब क्यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे हम लोग, और 5 को इधर नीचे आएंगे, पी स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। अब सिंस 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, therefore 5 divides p। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, डेफिनेट बात है, हम लोगों ने एक थ्योरम में पढ़ा है इसको। अब 10 5x इज इक्वल टू p हो जाएगा। इसको हम लोगों ने x मान लिया। अब x एक नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोगों ने रूट 2 में किया था उसी तरह यहाँ पे, जैसे 2x वहाँ पे हो गया था तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू p हो गया। ठीक, तो अब अपना हम लोग का एक इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन को हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, और इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। ठीक, तो अब हम लोग इसको पुट कर देंगे, जैसे पुट यहाँ पर पुट इक्वेशन 2 in 1। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन क्या है, 1 इक्वेशन क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी के जगह पे 5x है, तो 5x का होल का स्क्वायर अपॉन में क्यू का स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं होगा, ये वाला इक्वेशन 1 होगा, सॉरी इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये वाला होगा। तो अपॉन में 5 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5x का होल कर, तो 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर अपॉन में 5, तो 5 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन में 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर इधर का इधर ही रह जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 हो गया। तो मैं इसको उल्टा लिख दिया, मतलब एच स्क्वायर एच एस में लिख दिया और एच स्क्वायर एच एस में लिख दिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिंस अब यहाँ पे 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू। 5 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को डिवाइड करेगा, देयरफॉर यानी कि 10, देयरफॉर या 10 जो लिखिए, तो 5y इज इक्वल टू क्यू। अब देखिए p में 5 है और q में भी 5 है, कॉमन फैक्टर हम लोग को मिल गया। देयरफॉर p and q has common factor that is 5, which contradicts यानी कि एक फैक्ट को गलत साबित कर रहा है, contradicts the fact that p and q are co-prime। तो इस देखिए p एंड q आर को प्राइम, यानी कि इसमें तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि p एंड q आर को प्राइम, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इतना हम लोगों ने किया तो हम लोग को 5 कॉमन फैक्टर मिल गया। तो हम लोगों ने ये जो प्रूफ है ये गलत साबित होता है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन यानी हम लोगों ने ये जो एज्यूम किया था कि √5 रैशनल नंबर, एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसी के साथ हम लोग का ये प्रूफ हो गया कि √5 जो है इर्रेशनल नंबर है। इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। आप लोग √6 √7 को आप लोग ट्राई करिएगा प्रूफ करने का। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आए तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं एकदम बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप प्रूफ बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा प्रूफ करके, एक फ़ोटो कैप्चर करके आप भेजिएगा, मैं उसको बताऊंगा, देखूंगा कि सही है या नहीं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं एक वीडियो फिर बता दूंगा कि इसके बारे में कि √6 √7 और √3 के बारे में मैंने नहीं बताया, उसको मैं प्रूफ करके बता दूंगा। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रूफ 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। बहुत ही आसान है, ये सब सवाल है बहुत ही आसान है। उसी तरह हम लोग प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज़ रैशनल हम लोगों ने मान लिया। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज़ इक्वल टू p/q हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। तो 2 √5 इज़ इक्वल टू p/q, इधर 3 माइनस लेते जाएंगे तो p/q - 3। अब 2 √5 इज़ इक्वल टू अब p - 3q अपॉन में q इतना हो जाएगा। इधर q का एलसीएम हम लोग पूरे में लेंगे तो p - 3q अपॉन में q आएगा। अब √5 इज इक्वल टू, अब 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा तो p - 3q अपॉन में 2q। अब देखिए ये जो है √5 के इक्वल में जो है ये तो रैशनल नंबर है। ये देखिए ये रैशनल नंबर हो गया। √5 के इज इक्वल टू में यहाँ पे देखिए p/q के फॉर्म में है, दोनों ऊपर नीचे वाला इंटीजर है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 है। इतना हम लोग को, बट √5 अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि इरेशनल है। तो दिस contradicts the fact that √5 is irrational. Therefore our
assumption is wrong, assumption is wrong. So 3 plus 2 root 5 is irrational. ये हम लोग का ये प्रूफ हो गया। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसानी से हो गया। देख लीजिए कितना आसानी से, एकदम आसानी से हो गया क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है इसमें ये कि प्रूफ इरेशनल 1/√2। सारे पार्ट को इरेशनली प्रूफ करना है। तो पहला पार्ट है इसका 1/√2। तो इसी तरह हम लोग करेंगे। तो लेट 1/√2 इज़ रैशनल। इसको रैशनल हम लोगों ने मान लिया। अब क्या है, तो देयरफॉर 1/√2 इज़ इक्वल टू p/q के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फॉर्म में हो गया। तो अब देखिए, तो देयरफॉर अब आगे इसको सॉल्व √2 के इक्वल में अब इसको दिखाएंगे हम लोग। √2 के इक्वल में अगर इसको दिखा देंगे तो हम लोग का ये सॉल्व हो जाएगा। तो √2 इधर हम लोग ले आ जाते हैं और q अपॉन में p इज़ इक्वल टू √2 ऐसे हम लोग का आया ना। √2 को इधर हम लोगों ले गया, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और q को इधर लेते आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। q ऊपर चला जाएगा, p नीचे चलेगा। तो √2 इज़ इक्वल टू q अपॉन p इस टाइप से होगा। डेट ऐसे हम मैं लिख दे रहा हूँ, √2 इज़ इक्वल टू q अपॉन में p। अब हम लोग का देखिए ये रैशनल हम लोग का भी ये तो प्रूफ हो गया √2। लेकिन पहले हम लोगों ने पिछले थ्योरम में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि √2 रैशनल होता है, इरेशनल होता है, सॉरी। तो दिस contradicts the fact that √2 is irrational. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Therefore 1/√2 is irrational. ये हो गया हम लोग का। देखिए आराम से इरेशनल, आराम से हम लोग का देखिए 1/√2 आराम से हम लोग का सॉल्व हो गया, ये रैशनल है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 7√5। तो सेकंड पार्ट क्या है, 7 और √5। तो इसी तरह हम लोग करेंगे इसको भी सॉल्व। लेट 7√5 इज़ रैशनल, इसको मान लेंगे रैशनल। देयरफॉर 7√5 इज़ इक्वल टू p/q के फॉर्म में होगा। अब p/q के फॉर्म में होगा तो √5 है, तो अब 7 इधर नीचे डिवाइड, 7 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, p अपॉन में 7q हो जाएगा, p अपॉन में 7q हो जाएगा। तो वही हो जाएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस contradicts the fact that √5 is irrational. Therefore our assumption is wrong. Hence 7√5 इज़ इरेशनल। इसी के साथ हम लोग का ये इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 6 + √2। तो 6 + √2 को मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 6 + √2 थर्ड का थर्ड पार्ट, 6 + √2। उसी तरह आप लोग सारा लिख लीजिएगा, मैं अब डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 6 + √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे, p/q के फॉर्म में लिखें देंगे। अब √2 इज़ इक्वल टू, इधर 6 प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो p/q - 6 हो जाएगा। अब आगे इसको एलसीएम लेके लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, p - 6q अपॉन में q हो जाएगा।
ये हो गया हम लोग का। तो देखिए √2 यहाँ पे इरेशनल है, इधर यार रैशनल के इक्वल आ गया √2, तो रैशनल के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता है √2, क्योंकि √2 इरेशनल अभी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, पिछले वीडियो में √2 हम लोगों ने प्रूफ किया है इसी के साथ। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज़ इरेशनल, सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, सो √6 + √2 इज़ इरेशनल। इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आपको बस 1-2 प्रूफ का थोड़ा सा याद करना है, उसके स्टेप्स के समझना है बस, बाकी तो आप लिखना आपको आना चाहिए, लिखने का तरीका आप लोग जान लीजिए, इसी तरह लिखा जाता है बस, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जुड़े रहिए हमारे चैनल अक्षत मैथमेटिक्स के संग। थैंक यू।